गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमने कल अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन की प्रश्न देखी थी। उसी टाइप का एक और प्रश्न है जो अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इस प्रश्न को, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3P बिंदुओं -5 और -4 और -2 3 को अंतर विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात करना है। इस प्रश्न के अंदर अपने को दो चीजें ज्ञात करनी है। पहली है अनुपात ज्ञात करना कि ये बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। दूसरा है P का मान भी ज्ञात करना है। मतलब ये हुआ, ये A और B के निर्देशांक है, ये वह बिंदु है जो इनको अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसमें x का मान दिया हुआ है, y का मान p है, तो दोनों सूत्र काम लेने हैं। देखिए इस प्रकार अपन यहां लिखेंगे इसका उत्तर। a में अपने को दिया हुआ है -5 -4 और b में दे रखा है -2 और 3। सी बिंदु जैसे मान लिया -3 और p है जो इनको को क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। मैंने कल कहा भी था कि प्रश्न में यदि कोई विभाजन नहीं लिखा हुआ है कि अंतर विभाजन है बाह्य विभाजन, उस स्थिति में अपने को कौन सा विभाजन लेना है, हमेशा अंतर विभाजन। तो देखिए यहां पर x1 का मान है -5, y1 का मान है -4, x2 का मान है -2, y2 का मान है 3, x का मान है -3 और y का मान है वो p है। y की जगह क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों, p। और अपन अनुपात मान लेते हैं कि माना अनुपात के अनुपात 1 है। मतलब ये हुआ m1 बराबर k, m2 बराबर 1। कल भी अपन ने बात की थी कि प्रश्न में यदि अनुपात पूछा है उस स्थिति में अपन अनुपात के अनुपात 1 मान सकते हैं, जिससे प्रश्न को हल करने में आसानी रहती है। बाकी m1 m2 लिखोगे तो अभी उत्तर आ जाएगा। के अनुपात 1 लिखने में प्रश्न थोड़ा इजीली हो जाता है। देखिए इधर, तो पहले अपन लेते हैं अंतर विभाजन से x बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, हमारा x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2। तो यहां से x बराबर हो जाएगा, पहले अपन ने x वाला क्यों लिया, क्योंकि पहले अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए x का मान है अपने पास, x का मान कितना है -3, तो यहाँ x की जगह रखेंगे -3। x2 हमारा कितना है -2 गुणा m1 हमारा कितना है k, x1 हमारा कितना है, x1 हमारा है -3, x1 -3 ही x है, x1 हमारा है -5 गुणा m2 हमारा है 1 बटे k प्लस 1। ये भाग में है, इधर पक्षांतर करेंगे किस में जाएगा, गुणा में। तो -3 का इन दोनों से गुणा करेंगे, -3 के -3, -2 का k से गुणा करेंगे, -2 के, और 5 का -5 का 1 से गुणा करेंगे, -5। k वाला पद k की तरफ भेज दो, अचर राशि की तरफ भेज दो, -3 के प्लस 2 के बराबर -5 प्लस 3। आगे देखेंगे अपन, तो यहां माइनस का k बच गया, बराबर में
3 में से 2 गया, माइनस का 2 बच गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। k का मान हमारा कितना आया 2 आया। k का मान हमारा 2 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस अनुपात में बांटेगा, तो अभीष्ट अनुपात 2:1 है। अब हमारे पास m1 और m2 दोनों का मान आ गया। अब वापस y वाले सूत्र से अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, p का, क्योंकि जो ये p निर्देशांक दिया हुआ है ये किसका है, हमारा y का है। तो y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बट्टे m1 प्लस m2। y का मान है हमारा p, y2 का मान हमारा है 3 गुणा m1 हमारा कितना है, अभी k था, k का मान कितना है 2, अब k नहीं रखना है, अब कितना रखना है 2। y1 हमारा कितना है -4 और m2 हमारा है 1 बट्टे 2 + 1। यहां से p बराबर हो जाएगा 6 -4 बट्टे 3। p बराबर 6 में से 4 गया 2, 2 बट्टे 3। p का मान भी आ गया हमारा और अनुपात भी आ गया। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है हमारा, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है मध्य बिंदु वाला। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन ने कल सूत्र की चर्चा की थी। तो उसी सूत्र से अपन पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे उनकी और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब हमने को इन दोनों के बीच वापस क्या लगाना है, दूरी सूत्र। तो पहले अपने को इन दोनों बिंदुओं के प्रश्न को वापस समझना है। देखो, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी, मतलब ये हुआ इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का मतलब उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। उस निर्देशांक से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन पहले a मान लेते हैं 6, 8, b मान लेते हैं 2 और 4 के मध्य बिंदु C स्थित है। मध्य बिंदु पर मान लिया कौन सा स्थित है, C। तो C के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, x बराबर x2 + x1 लिखो या x1 + x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा विद्यार्थियों हमारा 3। तो देखिए यहां पर x1 बराबर 6 है, x2 बराबर है 2, y1 बराबर है 8 और y2 बराबर है 4। तो यहां से x बराबर आ जाएगा x1 + x2 बट्टे 2। x1 हमारा है 6, x2 हमारा है 2 बट्टे 2। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार। y बराबर y1 + y2 बट्टे 2। y1 हमारा कितना है 8 और y2 हमारा कितना है 4। 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो x और y का मान आ गया। अब देखो इसमें क्या करना है कि ये तो हो गए मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन क्या लिखेंगे, 4 और 6, क्योंकि आगे x का पीछे किसका लिखा जाता है निर्देशांक, हमेशा y का। मतलब ये हुआ
कि मध्य बिंदु यदि ज्ञात करना हो x के निर्देशांकों का योग में 2 का भाग और y के निर्देशांकों 2 का भाग देना है। तो अपन आगे ज्ञात करेंगे इसका दूरी। तो 4 6 एवं 1 2 के बीच की दूरी। देखिए इधर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र लगाना है। जैसे इसको मान लिया अपन P, इसको मान लिया अपन ने Q, तो PQ बराबर हो जाएगा, दूरी सूत्र हमारा क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ बराबर वर्गमूल x2 हमारा कितना है 1, x1 हमारा कितना है 4, y2 हमारा कितना है 2, y1 हमारा कितना है 6। तो PQ बराबर वर्गमूल 1 में से 4 गया माइनस का 3, 2 में से 6 गया माइनस का 4। तो यहां से PQ बराबर माइनस है लेकिन इसकी घात सम है, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 9 और 16 कितना हुआ हमारा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। मतलब P और Q इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है 5 इकाई। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिंदुओं 11 9 और 1 2 को मिलाने वाले रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो इस अध्याय में कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। कैसे करना है इसको, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप ध्यान पूर्वक कि 2 बिंदु है। जैसे मैं एक रेखा खींचता हूं, एक A है और दूसरा है हमारा B। A के निर्देशांक अपने को दिए हुए 11 9, B के भी दे रखे हैं 1 और 2। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है 11 9 और 1 2 को मिलाने वाले रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। न इसमें अनुपात दिया हुआ है, न इसमें बोला कि इनको कौन सा बिंदु है। तो इस रेखा को कितने भागों में बांटना है 3, वो भी कैसे होने चाहिए समत्रिभाजित का मतलब ये हुआ समान 3 भागों में विभाजन, समान 3 भागों में विभाजन। तो ये जैसे मान लिया C है और ये मान लिया अपन ने D है। अब देखो बीच में बिंदु कितने आए 2, लेकिन इस रेखा के भाग कितने हो गए 3, 1 2 और 3। अब मान लिया कि ये तीनों भाग आपस में क्या है बराबर है, और यदि भाग कोई बराबर होते हैं उनका अनुपात हमेशा कितना होता है 1:1। कितना होता है 1:1। तो ये तीनों भाग बराबर है, 1 भाग ये, 1 भाग ये और 1 भाग ये, कुल कितने भाग हो गए 3। तो समत्रिभाजित। ऐसा ही प्रश्न आ सकता है कि समान 4 भागों में, तो अपने को बीच में एक और बिंदु देना पड़ेगा, भाग कितने हो जाएंगे 4, 5 का बोले तो एक और दे देना, भाग कितने हो जाएंगे 5। जो प्रश्न लिखा हुआ है उसके अनुसार ही अपने को बिंदु अंकित करने हैं। जैसे ये तो हो गया हमारा x1 और ये हमारा हो गया y1, ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया y2। जैसे मान लिया x3 y3 और x4 और y4 अपने को ज्ञात करने हैं। अब इस प्रश्न में ज्ञात क्या करना है C और D, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। बिल्कुल C और D के ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो विद्यार्थियों, अब अनुपात देना अपने को, क्योंकि अनुपात प्रश्न में नहीं दिया हुआ, दिया हुआ प्रश्न में कैसे दिया हुआ है। जैसे मैंने C के ज्ञात करने अपने पहले C के ज्ञात करने, तो मैं ले सकता हूं AC अनुपात CB, AC अनुपात CB। AC में कितने भाग हैं
AC में हमारे कितने भाग है? 1। CB में कुल कितने भाग हो गए? 2 हो गए। तो अपन ले सकते हैं AC अनुपात CB 1:2 ऐसे आएगा। यदि B ज्ञात करना हो तो भी ले सकते हैं AD अनुपात DB। AD में कितने भाग है? 2। DB में कितना भाग है? 1। तो हमारा हो जाएगा 2:1। तो पहले अपन C का ज्ञात करते हैं। तो ये लिखेंगे x1 बराबर 11, y1 बराबर 9, x2 बराबर 1 और y2 बराबर हमारा है 2। अब अनुपात लिया अपन ने AC बट्टे CB। AC बट्टे CB। AC में भाग है हमारे 1 और CB में कुल कितने भाग है? 1 और 1 कितना हुआ? 2। 1/2 मतलब ये हुआ AC अनुपात CB बराबर 2:1। 2:1 का मतलब यहाँ M1 कितना हो जाएगा? 2। M2 हमारा कितना है? 2:1 नहीं, 1:2। M1 हमारा हो जाएगा 1 और M2 हमारा हो जाएगा 2। क्योंकि भाग भी क्या होता है? अनुपात का रूप होता है। अब इसको आगे अपन सरल करेंगे तो सूत्र कौन सा लगाना है? अंतर विभाजन वाला। अंतर विभाजन में क्या था? इस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात की थी? x बराबर क्या लिखा था? x2 m1 प्लस x1 m2 बट्टे m1 प्लस m2। तो वही यहाँ सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा अपने x की जगह क्या है? x3 है। भाई एक बिंदु होता है तो अपन xy लेते हैं, लेकिन यहाँ बिंदु कितने? 2 है, तो अलग अलग मानना पड़ेगा। तो x3 बराबर x2 m1 प्लस x1 m2 बट्टे m1 प्लस m2। तो यहां से x3 बराबर x2 हमारा कितना है? 1। m1 हमारा कितना है? 1। x1 हमारा कितना है? x1 हमारा है 11 और m2 हमारा कितना है? 2 बट्टे 1 प्लस 2। तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस 11 का 2 से गुणा 22 बट्टे 3। यहां से x3 बराबर कितना आ गया भाई? 23 बट्टे 3। x3 का मान आ गया। इसी प्रकार y वाला फॉर्मूला लगाना है। तो y3 बराबर क्या हो जाएगा? y2 m1 प्लस y1 m2 बट्टे m1 प्लस m2। y3 बराबर y2 हमारा कितना है? 2। m1 हमारा कितना है? 1। y1 हमारा कितना है? 9। m2 हमारा कितना है? 2 बट्टे 1 प्लस 2। तो y3 बराबर यहां से हो जाएगा 9 का 2 से गुणा 18। 18 में 2 का 1 से गुणा 2। 18 और 2 कितने हो गए? 20। 20 बट्टे 3। तो हमारे ये बिंदु C के निर्देशांक आ गए। x3 का मान भी आ गया हमारे पास और y3 का मान भी आ गया। अब अपने को किसके ज्ञात करने हैं? बिंदु D के निर्देशांक। तो देखिए इधर, अब यहां पर 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि AD अनुपात DB से कर लो, और यदि सीधा करना चाहते हो तो क्या हो गया? अब अपन ने C की ज्ञात कर ली, B के अपने पास ज्ञात है, तो B और C का D क्या है? मध्य बिंदु है। क्योंकि एक भाग ये एक भाग ये भाग दोनों बराबर है, तो ये मध्य बिंदु है। तो अपन मध्य बिंदु फॉर्मूले से सीधा भी कर सकते हैं। और अनुपात से लेना है तो AD अनुपात DB से भी कर सकते हैं। अपन मध्य बिंदु से करेंगे तो लिखेंगे D किसका मध्य बिंदु है? BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु में क्या करना है? x वाले निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग देना है और y वाले निर्देशों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो अपन यहां लिखेंगे x4 बराबर
x4 बराबर क्या होगा, x3 प्लस x2, x3 प्लस x2 बट्टे 2। मध्य बिंदु बी किसका है, सी और बी का है, तो ए का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कहा आप ए मान ले x1 प्लस x2 फॉर्मूले में था, फॉर्मूले में था तो वहां दो बिंदु ही थे। यहाँ अपने पास यहाँ x1 की क्या है, x3 है, तो दोनों x वालों को जोड़ना है, y वालों को जोड़ना है। तो x3 का मान कितना है हमारा, x3 का भी अपन ने ज्ञात किया 23 बट्टे 3 प्लस x2 हमारा कितना है, x2 1 बट्टे 2। तो यहां से x4 कितना आएगा, यहां लसागु लेना पड़ेगा, आगे भिन्न है इसको भी भिन्न बनाओगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस 3 बट्टे 3 और बड़े भाग में क्या लिखा हुआ है 2। अब देखो इसको भी भिन्न बना दो तो भाग में क्या लिखेंगे अपन, a। 23 और 3 कितना हो गया हमारा 26, 26 गुणा बट्टे 3 गुणा 1 बट्टा 2, 2 का भाग जा रहा है तो काट के यहाँ x4 का मान कितना आएगा 13 बट्टे 3। x4 का मान कितना आया, x4 का मान आ गया 13 बट्टे 3। अब अपन ज्ञात करेंगे तो मध्य बिंदु से x4 ज्ञात कर लिया, y4 ज्ञात कर लेते हैं। y4 के लिए y3 प्लस y2 बट्टे 2, y4 बराबर y3 का मान ज्ञात किया अपन ने 20 बट्टे 3। y2 कितना है हमारा, y2 2 बट्टे 2, इसके बाद में एक लिखेंगे क्योंकि आगे वाला पद भिन्न है, इसको भी क्या पढ़ाएंगे अपन भिन्न। तो y4 बराबर 20 प्लस 6 बट्टे 3 और भाग में 2 और उसके भाग में अपन क्या लिख देंगे 1। एक यहाँ और यहाँ क्यों लिखा भाई, क्यों लिखा यहाँ पर 1, क्योंकि इसको भिन्न बनाने के लिए ऊपर की भिन्न है, नीचे वाले भाग को भी क्या बना देंगे अपन भिन्न। y4 बराबर हो जाएगा यहाँ से 26 बट्टे 3 गुणा 1 बट्टा 2, 2 का भाग जरा 13 बार तो ये कट जाएगा 13 बट्टे 3। y4 कितना आया 13 बट्टे 3। तो देखिए इधर y4 आ गया, x4 आ गया, x3 आ गया, y3 आ गया, तो यहां लिखना है अतः c के निर्देशांक क्या है x3 y3 है, तो 23 बट्टे 3 20 बट्टे 3 एवं d कितना है हमारा, d के निर्देशांक क्या है 13 बट्टे 3 13 बट्टे 3 होंगे। तो इस प्रकार करना है अपने को प्रश्न। डी का पहले ज्ञात करो, यदि आप डी का पहले ज्ञात करते हो तो क्या होगा, डी को आपने यदि पहले ज्ञात कर लिया तो ये हो जाएगा AD DB से ज्ञात कर लोगे, उसके बाद सी AD का क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, निर्देशांकों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा भी क्या है इंपॉर्टेंट, और आगे की बात अपन अगली